ठाकरे भाइयों ने हिंदी भाषा पर काटा बवाल। भड़के सांसद निशिकांत दुबे ने संभाला मोर्चा। ठाकरे ब्रदर्स को ललकारते हुए बोले निशिकांत, घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, फैसला कर लो कौन हो तुम। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। 90 के दशक में दूरदर्शन पर आने वाला ये गीत तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा, जिसकी लाइनों में हिंदी, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, यहाँ तक कि मराठी जैसी तमाम भाषाएं शामिल थी, क्योंकि इस गीत का मकसद ही यही था अलग अलग भाषाओं, संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों को एक सूत्र में बांधना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गीत को लिखने वाले गीतकार भीमसेन जोशी की कर्म भूमि भी महाराष्ट्र रही और इसी महाराष्ट्र की धरती में उन्होंने आखिरी सांस भी ली। लेकिन इसके बावजूद लगता है भाषाई एकता की ये बात महाराष्ट्र के ठाकरे ब्रदर्स नहीं समझ पा रहे, इसीलिए एक बार फिर भाषा के नाम पर बवाल काटना शुरू कर दिया। तो वहीं उनके समर्थकों ने हिंदी बोलने वाले यूपी बिहार के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिन्हें अब झारखंड के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ठाकरे ब्रदर्स को ललकारते हुए कहा कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता है कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। दरअसल हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां विदेशी भाषा अंग्रेजी तो स्वीकार है, लेकिन अपनी ही भाषा हिंदी के खिलाफ तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी विद्रोह शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टालिन हो या ठाकरे ब्रदर्स, इन नेताओं की राजनीति ही हिंदी विरोध पर टिकी है। यही वजह है कि एक बार फिर ठाकरे ब्रदर्स ने मराठी भाषा के बहाने हिंदी विरोध करना शुरू कर दिया और उनके समर्थक मुंबई में काम करने वाले यूपी बिहार के लोगों को मारने पीटने लगे, जिनके खिलाफ अब झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोर्चा खोल दिया और एक ट्वीट में उन्होंने ठाकरे भाइयों के समर्थकों को ललकारते हुए लिखा कि हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ये बात सोशल मीडिया पर हिंदी में लिखने के साथ ही मराठी में भी लिखी और आज उद्धव ठाकरे को भी टैग किया, जिससे कम से कम उनके पास तक अपनी बात पहुंचा सके। तो वहीं एक और ट्वीट में निशिकांत दुबे ने आतंकियों का नाम लेते हुए कहा, मुंबई में शिवसेना उद्धव, मन से राज ठाकरे और एनसीपी पवार साहब में और कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं को भगाने वाले सलाउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर और मुंबई में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले दाऊद इब्राहिम में क्या फर्क है। एक ने हिंदू होने के नाते अत्याचार किया, दूसरे हिंदी के कारण अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदी बोलने वाले हैं, महाराष्ट्र में तमिल, तेलुगु, गुजराती, उर्दू जैसी तमाम भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर ठाकरे ब्रदर्स के समर्थक सिर्फ यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों को मार पीट रहे हैं, जिन्हें निशिकांत दुबे ने यूपी, बिहार, झारखंड की ताकत का भी एहसास करा दिया। ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि मराठी बोलना होगा? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो, तुम कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है, झारखंड के पास है, छत्तीसगढ़ के पास है, मध्य प्रदेश के पास है, उड़ीसा के पास है। आपके पास कौन सी माइंस है? रिफाइनरी यदि रिलायंस ने बैठाई या एसआर ने रिफाइनरी बैठाई तो वो गुजरात में रिफाइनरी बैठाई है। सारी इंडस्ट्री जो है, सेमीकंडक्टर की भी इंडस्ट्री है तो गुजरात में आ रही है। आप जो है लाटसाही कर रहे और ऊपर से जो है आप हमारा दोहन करके, शोषण करके टैक्स पेयर करते हो। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी।
महाराष्ट्र में काम करने वाले यूपी बिहार के लोग मराठी नहीं बोल पाते तो ठाकरे के समर्थक उन्हें मारने पीटने लगते हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने कहा है कि अगर मराठी के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। भाषा के नाम पर अगर ऐसे ही राजनीति चलती रही तो देश एक खतरनाक रास्ते पर चला जाएगा, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में यूपी बिहार वालों को मराठी नहीं बोलने पर पीटा जाता है, तो फिर यूपी के अयोध्या, मथुरा, काशी में दर्शन करने वाले मराठी श्रद्धालुओं को भी हिंदी या भोजपुरी नहीं बोलने पर पीटे जाने का ट्रेंड शुरू हो सकता है। और देखते ही देखते भाषा के नाम पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक तमाम राज्यों में विद्रोह मच जाएगा। ऐसे में महाराष्ट्र के ठाकरे ब्रदर्स हो या फिर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, कम से कम हिंदी विरोध के नाम पर राजनीति करना अगर बंद नहीं किया तो फिर देश में एक भारी बवाल मच सकता है। ऐसे नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साल 2008 में हुए मुंबई हमले में आतंकियों से मोर्चा लेने वाले एक्स मार्कोस कमांडो प्रवीण कुमार तेवतिया ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था, उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में मैं वहाँ पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूँ और चौधरी साहब के गांव से हूँ, 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूँ। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है ना तो काम को लेकर करें, विकास को लेकर करें, जॉब को लेकर करें। आप जॉब क्रिएट करो। कितनी जॉब आपने क्रिएट की हैं? आपने कितने विकास के कार्य किए हैं? मुझे एक भी बता दो। पूरा का पूरा जो एमएनएस ने आज तक कोई भी विकास का कार्य किया हो बता दो। राज ठाकरे ने कुछ भी, पूरी लिस्ट मुझे दे दो, मैं पूरी लिस्ट उसकी दिखा सकता हूँ। आज तक एक भी काम उसने देश के लिए नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ पार्टी और अपना अपना उसने किया है, अपना और अपना परिवार। और क्यों एक साथ आए हैं, इसके पीछे भी पूरा का पूरा एक रीज़न है कि अब लोगों को फिर से मूर्ख बनाना है, मराठी मराठू मानुस करके। एक व्यक्ति है उद्धव ठाकरे जी, वो पहले ही अपना अस्तित्व खो चुके हैं। उनके पिताजी जो थे वो हिंदुत्व को लेके पूरा अग्रसर थे। उसने हिंदुत्व को छोड़कर राजनीति को पकड़ लिया। राजनीति के पाएँ जैसे आप पकड़ने शुरू करोगे तो आप विकास से और कार्य से बहुत दूर होते चले जाओगे। आप विदर्भ में देखिए ना, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने किसान सुसाइड करें। एक भी किसान के घर जाके उद्धव ठाकरे जाकर मिला है क्या? या राज ठाकरे जाकर मिला है, उन परिवार के दर्द को साझा किया है? आप हमेशा उन व्यक्तियों को टारगेट करते हो जो गरीब हैं, जो कामगार हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उनको टारगेट करते हो। आप बॉलीवुड के जितनी भी हस्तियां हैं वो सारी हिंदी मूवी बना रही है भाई। बॉलीवुड में कौन सी मराठी मूवी बन रही है मुझे बता दो आप? सारी की सारी हिंदी मूवियां बनती हैं। और सारे के सारे हिंदी कलाकार अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो, उसके तो घर पे जाकर तुम दंडवत हो जाते हो, आमिर खान के घर जाके आप दंडवत हो जाते हो। क्यों? तो और गरीब को आप पीट रहे हो और बता रहे हो मराठी मराठी मराठी। मराठी नहीं है एक्चुअल में, ये तुम्हारी राजनीति की रोटियां हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। वो गरीब तबका है, उसको आप टारगेट कर रहे हो। आपके परिवार से कितने लोग सेना में हैं मुझे बताइए? आपके परिवार से कितने लोग कामगार हैं मुझे ये बताइए? मजदूरी कौन कौन कर रहे हैं अपने परिवार से बताइए? कोई नहीं कर रहा। और गरीब मजदूर को तुम पिटवा रहे हो। वो 500 रुपये के टट्टू हैं जो जिनसे तुमने पिटवाया है उनको, इससे ज़्यादा तो उनकी औकात नहीं है। तो मैं कहूं कि अगर आपको करना है तो देश के प्रति काम करें, देश को यूनाइट करने की कोशिश करें। और सिंपल सी बात है, मैं मुंबई में 9 साल रहा हूं और मैं वहां पे मुस्कुरा के रहा हूं। मुस्कुराहट की कोई भाषा नहीं होती। मैं दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में गया हूं, मैंने स्माइल किया है ना, जहां पर भी वो सामने से मुझे स्माइल ही आई है, चाहे मुझे वो लैंग्वेज आती हो या नहीं आती हो। लैंग्वेज मैटर नहीं करती। जब कम्युनिकेशन की बात होती है तब आपकी छोटी मोटी टूटी फूटी भाषा भी काम कर जाती है, क्योंकि आपके चेहरे पे आपने एक स्माइल ओढ़ी हुई है, एक स्माइल है। और यहाँ पर तुम स्माइल की जगह पर लोगों को दर्द दे रहे हो, दुख दे रहे हो।
तो तुम राजनीति में कितने सक्सेस हो पाओगे तुम्हें पता है? तुम कहीं पर भी सक्सेस हो ही नहीं पाए, इसीलिए तुम्हें शिवसेना से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। इसलिए फिर तुमने अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई।